एवरेज एटॉमिक मास, आपका फॉर्मूला क्या है इसका? आप कैसे लिखोगे? एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन 10 है ना, एटॉमिक Yes. मास ऑफ बोरॉन 10। अब इसका एविडेंस कितना है इनटू परसेंटेज एविडेंस। अब जो है ये एक अमाउंट हो गया प्लस, लेट्स पुट इट इन ब्रैकेट, ओके। नाउ द सेकंड पार्ट, इसमें 11 का भी देखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन 11 इंटू परसेंटेज एविडेंस अपॉन कितना लिखा आपने? 100. 100, ओके। सो अभी एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन वो कितना दिया आपको? 10.13 इंटू परसेंटेज कितना है उसका? 90.60 90.60 plus एंड प्लस यहाँ पे 11.009 इंटू 80.40 80.40% और 40% upon 100. अपॉन 100। ना अब इसमें आपको कैलकुलेट करने में ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो कितनी मिली थी? 10.13। 1.985480 एक मिनट एक मिनट, 1.98 कैसे मिलेगा? इट इज 10.13 एंड 19.60। तो यहाँ यहाँ आपको 190 के ऊपर मिलेगा, आप समझे क्या? Yes, sir. हाँ, ये पॉइंट के कैलकुलेशन में कहीं प्रॉब्लम हुआ है आपका। नाउ यू अंडरस्टूड वेयर इज द मिस्टेक? Yes, sir. करेक्ट इट। Yes, sir. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। See the question now. Calculate the number of atoms in each of the following. पहला है 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर। यस्टरडे आप सबने देखा था कि अगर आपको इफ यू नो द नंबर ऑफ मोल्स तो आप इजीली एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है उसका? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू, बोलो। मास ऑफ द सब्सटेंस। हाँ हाँ, कहाँ जा रहे हो भाई? मास ऑफ सब्सटेंस कैसे होगा? सी, लेक्चर का कोई मतलब नहीं बनेगा अगर आप उसको जो है होमवर्क में या प्रॉपरली लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे तो, ठीक है? फिर कोई मतलब नहीं। कल बहुत सारे कैलकुलेशंस हमने किए थे, ठीक है? नंबर ऑफ एटम्स, क्या फॉर्मूला था आपका? यस, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स into Avogadro's constant. एवोगाड्रोस कांस्टेंट। इसमें आगे मुझे को सॉल्व करना पड़ेगा अभी, आप बताइए। No. नो, ओके। इसका ये फर्स्ट हुआ ना। सेकंड वाला क्या है? सेकंड में नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए है ना। सेकंड वाला जो है उसमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं, उसमें मास दिया है। यहां से कैलकुलेशन कैसे आगे बढ़ेगा वो भी आप देख लो। सबसे पहले क्या करते हैं अपन? गिवन मास, किसका है गिवन मास? सल्फर का। Sulfur. सो गिवन मास ऑफ सल्फर कितना दिया है? ये 1.6 ग्राम। आपको पता है ये कैसे सॉल्व होगा? Yes. मतलब अगर ये मिलीग्राम में दिया होता, इफ इट वाज गिवन मिलीग्राम, व्हाट वी हैव टू डू? इसको ग्राम में कन्वर्ट करते, बट इट इज ऑलरेडी इन ग्राम, सो वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग। नाउ गिवन मास हो गया, अब आते हैं एवरेज एटॉमिक मास। ओके, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सल्फर।
ये तो एकदम क्लियर है, ये गिवन है सल्फर का 32 है डाल्टन। जैसे ही एवरेज एटॉमिक मास लिखा, आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू राइट? मोलार मास। Molar mass. मैंने देखो स्टेप बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, मोलार मास ऑफ सल्फर। यस, तो क्या करोगे? 32 Gram ग्राम per mole. पर मोल। ओके, अब ये आ गया, इसके बाद करना है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ moles, and for number of moles you know the formula. What is the formula? Mass of Mass a of sulfur upon molar mass of sulfur. Okay, mass of a substance or sulfur divided by molar mass. I am not going to calculate anything here. You know you can do. There is no complex questions or solution. So you will get a number here. Whatever be the number of moles हो जाएगा. And after getting number of moles, it is very easy to get the number of atoms. So number of atoms is equal to, आपको पता है number of moles, है ना? Into Avogadro's constant. कर सकते हैं खुद से? Yes. ठीक है, सो ये होमवर्क में जा रहा है, इसको कॉपी करना है तो करो। लगता है कुछ जरूरत है कॉपी करने का? जिसको भी लगता है वो करो। यस सर। हाँ सर लिखे। हाँ लिखो 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 लिखो। बट ये सॉल्यूशन नहीं है, इसको जरा ध्यान देना। ये पूरा फ्रेम है, यू हैव टू डू ऑन योर ओन। ओके, डन। सर 2 मिनट। हाँ हाँ करो, टेक योर टाइम। हो गया सर। ओके, आई वांट टू जस्ट शेयर समथिंग। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि वॉट एवर आई एम जस्ट राइटिंग ऑन दिस व्हाइट बोर्ड पैटर्न, मैं इसको इसका एक जेपीजी फॉर्मेट सेव करता हूँ और फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ। विल इट वर्क? सो दैट आवर टाइम ऑफ लेक्चर विल बी रिड्यूस्ड। आप समझे व्हाट आई मीन टू से? कि इंस्टेड ऑफ कॉपिंग एट द मोमेंट, से आप अगर बोलोगे सर अभी करना है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं ये पेज सेव करके इसको आपसे शेयर कर दूंगा थ्रू योर एडमिन ग्रुप। ओके, यस सर। यस यस, दैट इज बेटर। Okay, sir. that will be better, Yes, sir. because it will Yes. reduce our Yes. time, है ना? यस। So Yes, from next time I will do only that. See, now the next question. What is the question given? 2 gram, let's see. 2 gram of a metal burnt in oxygen gave 3.2 gram of its oxide. हमें नहीं पता कौन सा मेटल बर्न हुआ है ऑक्सीजन के साथ, उसका ऑक्साइड बनता है। लेट इट बी सोडियम। सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे, यू विल गेट सोडियम ऑक्साइड। ओके ना, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को बर्न करते हैं ना, तो रिबन, मैग्नीशियम रिबन बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। सो यहाँ पे मेटल का मास दिया है, ऑक्साइड का मास दिया है, ऑक्सीजन कितना यूज हुआ है वो मास आपको निकालना है। तो मेरे को बता दो ये रिएक्शन में ऑक्सीजन का मास कितना होगा? देखो 2.0। देखो 2.0 वो मेटल का है। रीड द क्वेश्चन। 2.0 ग्राम ऑफ मेटल बर्न्ड इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ इसको बर्न किया है, एंड इट गेव 3.2 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड।
let's take an example. Okay, I'm talking about magnesium. Yes, I'm talking about magnesium plus oxygen. Okay, will give you magnesium oxide. बैलेंस कर दो इसको, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2. ठीक है. So you can clearly see कि सपोज इसका वैल्यू आपको दिया है 2.0 ग्राम, इसका वैल्यू दिया है 3.2 ग्राम, लेकिन इसका वैल्यू नहीं दिया है. तो जल्दी से बताओ कितना आएगा, क्योंकि 1.2 ग्राम. यस 1.2 ग्राम. 1.2 ग्राम. ये रहा आपका ऑक्सीजन का मास 1.2 ग्राम. अब आप आ जाओ वापस क्वेश्चन में. सही, आगे दिया सेकेंड रिएक्शन 1.42 ग्राम ऑफ द सेम मेटल, दैट मीन्स मैग्नीशियम, heated in steam gave 2.27 of its oxide. So which law is verified by these data? So again हम देखते हैं यहाँ पे, ये जो है इसका कितना दिया था वैल्यू, इसका वैल्यू दिया है 1.42. अभी नेक्स्ट में दिया 1.42 ग्राम और ऑक्साइड कितना मिला है 2.27 ग्राम. हमें ये नहीं पता इसमें ऑक्सीजन कितना है, आप बता सकते हो. 1.2 ग्राम. 1.2 ग्राम. 1.2 ग्राम. 1.2 कैसे 0.85 ग्राम. 0.85. सी माइनस करो, 2.27 में से 1.42 माइनस करो. Zero point 0.85 gram. It is confirmed. Okay. So now you have to find कि क्या ये परसेंटेज बाय वेट जो है वो सेम है क्या दोनों का, मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का. अगर वो सेम आता है, दैट मीन्स विच लॉ इज सेटिस्फाई हियर, लॉ ऑफ विच प्रोपोर्शन, डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन. वी हैव टू फाइंड इट. So we will find it. See कैसे फाइंड करते हैं, देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इन फर्स्ट रिएक्शन हम ये रिएक्शन आगे नहीं ले रहे हैं बिकॉज वी डोंट नो द मेटल. हाँ, सो डोंट फॉलो दिस रिएक्शन. ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए था. इन फर्स्ट रिएक्शन व्हाट इज हैपनिंग, दैट इज रिएक्शन विथ, किसके साथ रिएक्ट हुआ था, डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ. तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. ओके. अब क्या हुआ, मास ऑफ ऑक्सीजन, द मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा आपको मालूम है. आप क्या करोगे, 3.2 माइनस 2.0 will give you 1.2 ग्राम. ओके. नाउ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन देखो. नाउ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है कितना 1.2 आउट ऑफ कितने में से देखा ये 1.2, 3.2 में. 3.2. बहुत अच्छा, वेरी गुड यार. 3.2. सो टेल मी द वैल्यू. कितना परसेंट आ रहा है. सो आई एम डूइंग इट फॉर यू नाउ बिकॉज हमें टाइम सेव करना है. इट इज 37.50 और जस्ट 5%. 37.5% आ रहा है ऑक्सीजन का. और अब आप ये देखो, परसेंटेज ऑफ दूसरा है मेटल. ऑक्सीजन का तो मिल गया, मेटल का देखो परसेंटेज ऑफ मेटल. सो मेटल कितना 2.0 और जस्ट 2 अपॉन 3.2 into 100. So the calculated value will be 62.5%. That means जब metal is reacting with oxygen, ठीक है, so
यहाँ पे मेटल ऑक्साइड जो फॉर्म हुआ है उसमें 37.5% ऑक्सीजन का मास है और 62.5% जो है वो मेटल का मास है. Now in second reaction, that is reaction with किसके साथ हुआ रिएक्शन? वाटर, वेपर या फिर स्टीम. रिएक्शन विथ स्टीम. ओके, यहाँ पे मास ऑफ ऑक्सीजन निकालो. द मास ऑफ ऑक्सीजन. सो क्या किया था हमने? इसको हमने 2.27 में 1.42 को माइनस किया. सो वी गॉट द वैल्यू 0.85 ग्राम. ओके, नाउ अब परसेंटेज दिखा दो. सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, so it is 0.85 upon out of 2.27 into 100, and that value is 30%. कितना? 37.5. 37 point. You will calculate and you will get 37.44. Okay. 447 sir, 447. Okay, nearly 37.5 है ना. So हम ऐसे करते हैं, approximately Yes. 37.5%. Okay, and now the percentage of metal. Yes, sir. So percentage of metal, उसको भी calculate कर लो. Percentage of metal is how much it is? 1.42 6. upon 2.27 into 100. So it came 62.55. 62.55. So nearly it is 62.5%. 62.5%. So percentage by weight आप देखो दोनों रिएक्शन में सेम है. That means आप समझ Yes. गए हो? डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. तो आप उसको लिखोगे कैसे? से इररिस्पेक्टिव. यहाँ पे क्या है? द गिवन कंपाउंड अब आपको ये देखना है कि इसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट वहां पे सब्सटेंस है दैट कंटेन्स सेम एलिमेंट्स तो सेम रहेगा ही, बिकॉज अगर आप मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो मेटल ऑक्साइड बनता है. मेटल को अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करते हो तो स्टीम जो H2O का है उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है उस मेटल के साथ. ठीक है, सो वहां पे भी मेटल ऑक्साइड ही फॉर्म हो रहा है. सो एलिमेंट तो दोनों का सेम है. सेम एलिमेंट्स इन इक्वल प्रोपोर्शन. ठीक है, दैट मीन्स हेंस. ओके, क्या करोगे? लॉ ऑफ डेफिनेट proportion. Law of definite proportion. Okay, is verified. Law of definite proportion is verified. That's it. Solution देखना है क्या आपको फिर से? Yes, sir. See the solution. ये पार्ट नहीं है. ओके, दिस पार्ट इज एक्स्ट्रा, सो डोंट राइट इन योर आंसर एक्स्ट्रा पार्ट वो. सो कहाँ से स्टार्ट हुआ? देयर आर टू रिएक्शन. सो फर्स्ट रिएक्शन इज विद ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया. सो उसमें ऑक्सीजन का पार्ट कितना है और फिर उस मेटल का पार्ट कितना है बाय परसेंटेज. सो यू गॉट वन वैल्यू. ये नॉइज डिस्टर्ब हो रहा है, माइक ऑफ कर दो. In second reaction with steam, you got the same proportion.
So if we have same proportion in both the reaction, that means definite proportion. So the law of definite proportion is verified. That's it, the solution. I have saved it, so no need to copy. Okay. Yes, sir. Next question. Okay, in next question you can clearly see यहाँ पे complex question है वो. Complex मतलब बहुत सारे questions को combine करके दिए. ठीक है? 2 moles of, let's see, in 2 moles of acetaldehyde. You know what is acetaldehyde? CH3COH, sorry, CH3CHO. Okay, ये तो फर्स्ट टाइम है ना आपका, अभी आपने देखा नहीं होगा. Calculate the following: number of moles of carbon, number of moles of hydrogen, number of moles of oxygen. ये एक कैलकुलेशन हमने किया था स्टार्टिंग के क्वेश्चन में. यहाँ पे calculate the number of moles, okay, of hydrogen और the mass of atom दिया, तो what is the mass of 18 atoms. ये आपको क्यों दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि number of moles आपको पता करना है. इफ यू हैव टू फाइंड, आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है और उसका पर्टिकुलर मोल कितना दिया है. सो एसिटाल्डिहाइड का कितना मोल्स है? 2 मोल्स. उसमें कार्बन कितना है? एसिटाल्डिहाइड में कार्बन कितना एटम है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में चेक करो, सामने है आपके. हैव यू सीन CH3C? हाँ बोलो. 2 कार्बन है और 2 मोल है तो 4 कार्बन हो जाएगा. हाँ तो आ गया ना. 4 कार्बन नहीं बेटा, 4 मोल्स ऑफ कार्बन. 4 मोल्स ऑफ कार्बन. हाँ, तो कैसे होता है ना, देखो नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलार मास. लेकिन इसमें कार्बन का ही अगर आप देखते हो, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स या जो भी है पार्टिकल, वो अगर देखते हो ना, तो जो नंबर ऑफ मोल्स दिया है इनटू नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करो, you will get the number of moles of constituent elements. So हाइड्रोजन का बता दो जल्दी से. 8 मोल. 8 mole. And moles of oxygen? 2 मोल. And number of molecules of acetaldehyde? अब यहाँ पे ध्यान देना, ये क्वेश्चन अलग हो गया. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है. See, number of atoms, number of molecules is equal to number of moles into Avogadro's number. 2 into Avogadro number. You have the answer. See, Yes, sir. 12.04. Yes. होमवर्क में जाएगा. Yes. ओके, ठीक है. चलो नेक्स्ट. किसका तो फोन बज रहा है. सर आवाज नहीं आ रहा है. वेट करो, मैं बता रहा हूँ. जस्ट वेट फॉर अ मिनट. हाँ, okay. Now see this question. Calculate the number of moles. सर वॉइस ब्रेक हो रहा है थोड़ा थोड़ा. एक मिनट. यहाँ पे ना एक साथ मल्टीपल काम होते रहते हैं. ऑनलाइन का मतलब है कि while taking the lecture you get call from other numbers, so you have to attend it. Okay, is the voice clear? Yes, sir. Okay. See, Yes, the calculate the number of moles of magnesium oxide in 80 gram and then 10 gram of the compound. क्या सोच रहे हो? कर सकोगे? Yes, sir. Yes. कोई दिक्कत नहीं. Given mass
मॉलिक्यूलर मास, मोलार मास, है ना? स्टेप क्लियर है? गिवन sir. मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलार मास, नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास कैसे आएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज इक्वल टू 24 plus 16 is equals to 40. हाँ, दैट्स इट, ओवर। और वही फिर 10 ग्राम के लिए अलग आंसर आ जाएगा, होमवर्क में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? हाँ, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? Carbon dioxide occupying by 5 moles and by 0.5 moles of carbon dioxide gas measured at STP. यहाँ पे एक पैटर्न को फॉलो करो। पैटर्न को फॉलो करने का मतलब क्या है? If you are given number of moles, so can you find the number of atoms or molecules? What is the formula for that? Number of atom or molecule is equals to n into Avogadro number. What is that n? Number of mole. Number of mole. That's it. Number of moles into Avogadro's number, because Avogadro's number is constant. But Yes. but for the gas, what is the formula for number of moles? Given mass upon No. 22.4. Given mass nahi. Given The volume. volume Given of volume. the gas Ah, upon yes, 22.4. Yes. Given volume. Very good. So we have volume of gas at STP upon Yes. molar volume of gas at STP, that is fixed 22.4. So यहाँ पे number of moles को 22.4 से multiply करोगे, you will get the volume. Yes, sir. Will you be able to solve, Yes, sir. or should I solve for you the one question at least? Sir, we Let's can solve solve. one. No. For others, I think we should solve one question, at least one question. Okay. So not Okay, M, not N. We are doing O. Okay. What is given? Number of moles. First question I'm doing. Number of moles of carbon dioxide. And that is given as 5 moles. Now, क्या find करना है? Volume. So for that, we know that, we have number of moles of a gas. ये बहुत अच्छे से मेंशन करना, अगर गैस है तो यहाँ पे होना चाहिए वर्ड, number of moles of a gas is equal to volume of gas. Volume of gas at STP. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्डिंग होनी चाहिए वहां पे, ओके, अपॉन मोलार वॉल्यूम of gas. Now you have the calculation. आपको तो पता है नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे है, वॉल्यूम आपको पता करना है, मोलर वॉल्यूम इज आल्सो गिवन। सो ये वैल्यू जो है वो लिख लेने का, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 5 मोल्स, या फिर जस्ट ऐसे ही दैट देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ गैस at STP is equal to number of moles into molar volume. And this we have number of moles 5 mole है into molar volume 22 into 22.7 22.4 dm cube per mole है. oh गलती से It's okay. कैलकुलेट करो जल्दी से और बताओ आंसर क्या है. वन वन टू क्या यूनिट डीएम क्यू. ओके,
molar volume of gas is equal to 22. Okay. So ये पेज आपके लिए सेव है. 112 DM क्यूब. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको सेल्फ करना है एंड यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम. नाउ द नेक्स्ट वन. Next question is, yes, see the question. Calculate the mass of potassium chlorate required to liberate 6.72 dm cube of oxygen at STP. Molar mass of potassium chlorate, that's KClO3, is 122.5 gram per mole. रिएक्शन को समझो, ठीक है. यहां पे रिएक्शन देखो, रिक्वायर्ड केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, रिक्वायर्ड केमिकल इक्वेशन. आपको क्या दिया है? पोटेशियम क्लोरेट KClO3. ओके, इसमें से क्या करना है? लिबरेट करना है ऑक्सीजन को. तो क्या बचेगा? KCl बचेगा. क्या हम ऑक्सीजन को O3 लिख सकते हैं? यस सर. नो सर. No. O2 प्लस O2 लिखना पड़ेगा, बट ये 3 है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लिखा. यस. और यहाँ पे 3 है तो इसको बैलेंस करने के यहाँ पे 2 लिखा. और फिर KCl को बैलेंस करने पे यहाँ पे 2 लिखा. सो नाउ यू टेल मी. अब यहाँ पे मोल्स की बात हो रही है. ओके, मोलार मास ये सब आ रहा है, मोल्स में कन्वर्ट करना है हर चीज को. तो क्या करोगे? यहाँ लिखोगे 2 मोल. ये कितना है? 2 मोल. और ये 3 कितना मोल. है? 3 मोल. मोल. 3 मोल्स. ओके, मोल्स. सो अब यहाँ पे आपको ये मालूम है मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर KClO3, sorry, potassium chlorate. Why we are writing KClO3? Molecular formula for potassium chlorate is KClO3, that we know already. Okay. So from this reaction आपको मालूम पड़ गया कि 2 moles of KClO3. ओके, ये कितना होगा? मास ऑफ 2 moles ऑफ KClO3. आपको मास कितना दिया नॉर्मली KClO3 का? 122.5 ग्राम. जो दिया है वो लिख लेते हैं पहले. रुको, इसको थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं. ओके, मास ऑफ 2 moles of potassium chlorate will be equal to 2 into कितना था उसका? 122.5 ग्राम पर मोल. मत लिखना है यहाँ पे, ठीक है? गलती हो जाएगा नहीं तो. आंसर क्या मिलेगा? इसको मल्टीप्लाई करो. 245 ग्राम. ये है पोटेशियम क्लोरेट का मास जो कि ये रिएक्शन में यूज हुआ है. ओके, नाउ यहां पे आपको ये भी दिया है ऑल्सो. सी 3 moles of oxygen, 3 moles of oxygen at STP occupies कितना स्पेस, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइज किया है? 3 into नॉर्मली कितना होता है उसका? 22.4 होता है ना? यस. तो 3 moles रहेगा. 1 mole है तो 22.4 है. 3 moles है तो 3 into 22.4 dm cube, and this value will come as how much? 67.2
डीएम क्यूब। 67.2 dm क्यूब। ये है वो वॉल्यूम जो ऑक्सीजन ऑक्यूपाई करेगा 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, नाउ आप ये देखो कि 245 ग्राम और 67.2 डीएम क्यूब, ये दोनों को हम कोरिलेट कैसे करेंगे? आपके इक्वेशन में क्या लिखा था कि ऑक्सीजन को ये लिबरेट कर रहा है। ओके, केसीएल सिस्टम में है, ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रहा है। सो वो ऑक्सीजन गैस जो लिबरेट हो रहा है उसके लिए पोटेशियम क्लोरेट आपको कितना लगेगा? तो पहले ये देखो कि कितना ऑक्सीजन लिबरेट हुआ है। क्वेश्चन में देखो कितना ऑक्सीजन लिबरेट हुआ है। से 6.72 डीएम क्यूब है। क्या यहाँ पे 67.2 है क्या? नहीं, 6.72। No. हाँ, 6.72 है। अगर ये उसका 10th पार्ट है तो आपका जो मास है वो भी उसका 10th पार्ट होगा। तो जो 245 आ रहा है उसका 10th पार्ट होगा 24.5, एंड दैट इज योर आंसर। एंड हाउ विल यू गेट दैट आंसर? लेट्स सी। See, you have all these calculations now. 245 gram of potassium chlorate, okay, liberates कितना? 67.2 dm cube of oxygen, ठीक है, गैस। That means let x ग्राम, हमें नहीं पता कितना ग्राम, so x ग्राम of KClO3 will liberate 6.72 decimeter cube of O2 gas. yeah, 6.72 dm cube of O2 और ऑक्सीजन गैस। तो अब कैलकुलेशन आगे क्या होगा इसमें? इसको सेव कर लेता हूं पहले। अब आगे कैलकुलेशन जाएगा। therefore x इक्वल्स टू, x की वैल्यू कैसे मिलेगी? तो प्रॉपर ये देखो कि कितना मास है 245, ठीक है, और वो कितना ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा है 67.2, बट आपके रिएक्शन में कितना कर रहा है 6.72, ठीक है। सो यू विल गेट योर कैलकुलेशन एज x इक्वल्स टू 245 अपॉन 10, and that is 24.5 gram. So your answer will be mass of potassium chlorate okay required, the mass of potassium chlorate required is equal to कितना? 24.5 gram. Okay, so let's see the solution once again so that you are clear. सबसे पहले क्या किया? केमिकल इक्वेशन देखा, पोटेशियम क्लोरेट will give you potassium chloride and oxygen gas. So now you know the potassium chloride का molecular formula क्या है और mass of 2 moles कितना आएगा। 1 mole दिया है 122.5 grams और यहाँ पे 2 moles है, that's why we got 245 gram. Now this 245 gram will liberate 67.2 dm cube of oxygen gas. Okay, so अगर 240, हाँ, कंपेयर कैसे किया हमने? इफ 245 ग्राम लिबरेट 67.2 तो 6.72 के लिए उसका 10th पार्ट लगेगा, दैट इज 24.5. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नेक्स्ट। ये होमवर्क में जा सकता है क्या? हाँ, आई थिंक जा सकता है।
Calculate the number of atoms of hydrogen present in 5.6 gram of urea. Urea का formula. Also calculate the number of atoms of nitrogen, carbon and oxygen. So basically we have to calculate the number of atoms. So कैसे करोगे? एकदम starting क्या है? Given mass, molecular mass, molar mass. जरा molecular mass बता दो मुझे, वो इतना यूरिया का कितना आएगा? कल देखा था ना, कल यूरिया का ये क्वेश्चन आया था ना. यस, चलो ठीक है, अभी कर लेते हैं. यूरिया का फॉर्मूला क्या है? देखो, NH2 2 times CO. So how many oxygen, how many carbon we have? 1 carbon. That means 12. Okay. How many oxygen? 1 oxygen. 16. तो 16 plus 12 कितना हो गया? 28. साइड कर दो. How many nitrogen we have in the molecular formula? 2. So नाइट्रोजन का कितना है? 14 ना? 28. हाँ, 14 into 2, 28. 28. So this 28 and that 28, 56 हो गया. अब हाइड्रोजन कितना है? 4. 4. 56 plus 4 कितना हो गया? 60. 60 हो गया. ओके, 60 हो गया. हाँ. सो आपको पैटर्न पूरा ध्यान में आ रहा है ना कैसे करना है? गिवन मास ऑफ यूरिया 5.6 ग्राम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया दैट इज 60. कैसे आना है आपको मालूम है वो? मोलार मास ऑफ यूरिया. सो 60 ग्राम पर मोल. ओके ओके. नाउ वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स. सो नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन मास अपॉन मोलार मास. तो गिवन मास 5.6. क्या हुआ? Okay. 0.09. Okay, you got the value. Okay, you got 0.093 mole. Okay, you got the value. 0.093 mole. Yes. Okay, good. Now, इसके बाद क्या है? अब आता है number of atoms. So number of atoms of hydrogen. So number of moles into Avogadro's number. तो number of atoms कितने आएंगे उसमें वो आपको कैलकुलेट करना है. ओके, तो कैलकुलेशन दिखा देता हूँ. कैलकुलेशन दिखा देता हूँ मैं आपको. यू विल गेट टू नो कैसे होगा वो. से वी विल स्टार्ट विथ गिवन मास ऑफ यूरिया दैट इज 5.6 ग्राम. आफ्टर दैट अब यहां पे आपको मालूम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ यूरिया इज व्हाट इज इट? NH2 twice and then carbon and oxygen. So CO. See, actually कैसे जाता है? NH2 C double bond O then NH2. I will write for you. Carbon, double bond oxygen, one NH2 is here and the other NH2 is here. Understood? But this is not required, so we'll rub it. We will focus on the molecular mass now. So molecular mass of urea will be 1 time carbon. Okay, I am writing directly 60 Dalton. After molecular mass, we will write molar mass. Molar mass of urea will be 60 grams per mole. एक चीज ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर मास जो मैंने यहाँ लिखा है यह आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे कभी भी. जब आप उसको अपने नोटबुक में कॉपी करोगे जो भी आपको मिलेगा
उसमें आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। कैसे करोगे? 1 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 1 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑक्सीजन एंड सो ऑन। उसके बाद कैलकुलेट करके 60 दिखाना, डायरेक्ट मत करना। ओके, ओके सर। यहाँ तक आ गया ना? हाँ, यहाँ तक आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, सर बोलो बोलो। सर वो फॉर्मूला आपने बोला वो रिपीट करो ना, वो लिखना है। अच्छा, लिखना है क्या? C डबल Yes, sir. बॉन्ड O NH2 और NH। से एक्चुअली होता क्या है मालूम है? इन शॉर्ट आई विल एक्सप्लेन यू। अपने बॉडी में यूरिया फॉर्म होता है, पता है ना आपको? Yes. यूरिन Yes, sir. मीन्स यूरिया। बट अपने बॉडी में यूरिया Yes. हाँ, अपने बॉडी में यूरिया प्रोड्यूस नहीं होता है। इन एवरी रिएक्शन लीवर में जब प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है, सो वी गॉट अमोनिया, दैट इज NH3। एंड अमोनिया को जो है ना डिसॉल्व करने के लिए वी वांट लॉट्स ऑफ वाटर, जो कि सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स कर सकते हैं क्योंकि वो हमेशा पानी में ही रहते हैं ना। बट वी एज अ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, वी आर एनिमल्स, ओके। सो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, वाटर का रिक्वायरमेंट हमारा बहुत कम है। सो क्या होता है कि अमोनिया से यूरिया, जो कि थोड़ा कम मतलब सॉल्युबल होता है वाटर में, उसके लिए पानी बहुत कम लगता है। सो लीवर में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये दोनों आपस में कंबाइन होता है, एंड फ्रॉम अमोनिया यूरिया इज फॉर्म्ड, एंड दैट यूरिया is dissolved in water and it forms the urine part. Understood? Yes, And sir. it is a very good, Yes, sir. it is a very good fertilizer also. So ये मैं यहाँ से मिटा नहीं रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे इसको जस्ट इसको सेव कर लिया मैंने। अगर आप नहीं लिख पाए तो हो जाएगा। ओके, जल्दी से देखते हैं अभी क्या बचा उसमें। नाउ इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे मैं कोई भी इनिशियल नहीं लिख रहा हूं, बट आपको याद रखना है जब आप इसे कॉपी करोगे। सो यू विल राइट इनिशियल्स। सो आई एम डूइंग डायरेक्टली 5.6 अपॉन मोलार वॉल्यूम कितना, मोलार मास कितना है? 60 ग्राम 60. पर मोल। सो वी गॉट नंबर ऑफ मोल्स एज 0.0933 मोल। ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। Yes. नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला आपको पता है। Number of atoms is equal to number of moles into Avogadro's constant. Okay? So, अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छे से ध्यान देना है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऐसे तो बोलेंगे सर सबका तो सेम ही आएगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो है वो 0.0933 है और एवोगाड्रो भी कांस्टेंट है, तो फिर कैलकुलेट करने का क्या फायदा? देखो मैं बताता हूँ कैलकुलेट करने का क्या फायदा है। पहले ये बता दो कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है कितना वहां पे? 4. 4 है। Yes. ओके, 4 atoms of hydrogen. So there are, या देयर आर नहीं लिखते, सेंटेंस जितना कम फॉर्म हो उतना अच्छा है ना? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एक्चुअली कितना है? 4, ओके। और उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना आ रहा है? 0.09, सॉरी हाँ 0.0933। आप समझे? इन 1 मोल दैट मीन 0.0933। अगर सिंगल हाइड्रोजन एटम है तो हम ये 4 वहां पे नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है कितना? 4। सो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? 4 इंटू 0.0933 इंटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट। इसको ब्रैकेट डाल दो सो दैट वो एक साथ दिखेगा, एंड दैट इज 6.022 into 10 raised to 23, and after that you will get your answer as, what will be the answer? आप उसको मल्टीप्लाई कर देना, सब कुछ आंसर कर दोगे, so you will get 2.247 into 10 raised to 23 10 raised to 23 atoms. Remaining calculation, atoms. हाँ remaining calculation आप कर लोगे ना? Yes. हाँ,
सो Yes, इसमें sir. हाँ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, सबका आप निकाल लेना। तो मैं खाली हाइड्रोजन का रेफरेंस आपको दे रहा हूँ। ओके, Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन एंड विल फिनिश दिस चैप्टर बाय न्यूमेरिकल पार्ट आल्सो। देखते हैं क्या ये होमवर्क में जा सकता है। Calculate the mass of sulfur dioxide produced by burning 16 gram of sulfur in excess of oxygen in contact process। अब ये देखो कैसे होता है। सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कितना हुआ है, तो इसके लिए केमिकल रिएक्शन आपके सामने होगा। रिक्वायर्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? वो केमिकल इक्वेशन क्या क्या है? सल्फर है और Oxygen. ऑक्सीजन है। सल्फर एंड ऑक्सीजन वी हैव। सो इन दैट आपको पता है कि वन सल्फर एटम, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन will give you one molecule of sulfur dioxide. So I'm writing here sulfur plus oxygen is Oxygen. always O2 will give you SO2, sulfur dioxide। ठीक है ना? Yes, आपको sir. हाँ सर हाँ बोलो। सर जरा पीछे एक स्लाइड करो ना, उसका आंसर कितना आया? 2.247. हाँ हाँ मेरे को भी हो गया। ठीक थैंक है, यू सर। ओके यस सर, थैंक यू। okay। S plus O2 that means sulfur plus oxygen will give you sulfur dioxide। So basically आपको पता है कि सल्फर का मास मतलब एटॉमिक मास कितना है? 32। 32. तो 32 ग्राम हम ये ले रहे हैं ग्राम में, तो 32 ग्राम ऑफ सल्फर। अब ये 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा क्योंकि 2 है Yes. ना, Yes, सिंगल sir. का 16 है। और ये कितना है फिर? 64 gram. 64 ग्राम। ये बेसिकली हो गया। तो अब इसको सेंटेंस फॉर्म कर दो। 32 ग्राम ऑफ सल्फर ओके कंबाइंस विथ, याद आया कल ये क्वेश्चन पे हमने एंड किया था, कंबाइन विथ। सर वो ऑक्सीजन का 32 ग्राम क्यों लिए? हाँ ये भी यही क्वेश्चन आपने कल भी पूछा था। ऑक्सीजन सिंगल ऑक्सीजन रहेगा तो 16 होता है ना, हाँ तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो 32 होगा। ठीक है सर। ओके 32 ग्राम ऑफ सल्फर कंबाइन विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। Oxygen. Yes, to To form produce or to produce 64 gram of SO2. हाँ 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। मैंने ऐसे लिख दिया। अब Yes. आप ये देखो, अब आप ये देखो कि आपको एक्चुअली मास कितना दिया है सल्फर का? 16 ग्राम दिया है ना। नाउ Yes. हाँ नाउ गिवन मास ऑफ सल्फर है कितना? ये इज इक्वल टू 16 16 ग्राम। gram. 16 ग्राम है, 32 का हाफ है ना। Yes, sir. Yes, कल, sir. कल के क्वेश्चन Yes, में sir. हाँ एक मिनट, कल के क्वेश्चन में वो डबल हुआ था अमाउंट, याद है आपको? Yes. यहाँ पे Yes. हाफ, Yes. यहाँ पे हाँ यहाँ पे हाफ हुआ है। तो अब आप समझ गए क्या करना है। जब गिवन मास ऑफ सल्फर 16 ग्राम है, दैट इज यहाँ पे लिख लेने का, दैट इज हाफ इंटू 32 ग्राम। जस्ट ये हिंट के लिए 32 का हाफ है ये। सो अब यहाँ पे आप जैसे ये 32 ग्राम लिखा है ना, तो यहाँ लिख लेने का हाफ इंटू 32 ग्राम ऑफ सल्फर ओके will combine with, अगेन इसका भी क्या करोगे? हाफ Half इंटू into 32 ग्राम। 32 gram of हाँ oxygen. 32 ग्राम दैट इज 16, यहाँ लिख लेने का 16 ग्राम ओके ऑफ ऑक्सीजन Oxygen. O2 to form या to give
half into 64 gram of sulfur half dioxide. into 64 gram, that is equal to 32 32 gram. gram Of sulfur dioxide. of sulfur dioxide. यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, मैं बता देता हूँ क्या है. Half into 32 gram, that is equal to 16 gram. So, अब ये पूरा स्टेटमेंट आपने लिख दिया, तो आपको पता है कि कितना सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, वो आप लिख लो आंसर में. Hence, mass of sulfur dioxide produced is equal to 32 ग्राम, और यही आपका आंसर होगा. ओके. Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो ये क्वेश्चन जो अभी हमने यहाँ पे किया है, ये आपको क्लैरिटी देगा कल जो हमने किया था. सेंटेंस पैटर्न देख लो पूरा अच्छे से एकदम. लेक्चर इज फिनिश्ड, फर्स्ट चैप्टर इज ओवर. ओके.